Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss about a very small vocabulary session which you can use in your writing task 2 and in your speaking if you are going for the IELTS examination. I have confronted and I have observed the topics related to the custom and the culture where you can use such kind of words. So this is a very short video. Firstly, there are just I have taken some points. If you like that, so I'll make a part 2 also for such for the other words related to culture, society and the traditions. So the first thing is to know about the culture and the tradition. कल्चर आई वुड से इज अ काइंड ऑफ अ लर्न पैटर्न और द परसेप्शन वैल्यूज. कल्चर ये होता है कि जो चीज़ हमें सीखी है या हम सोचते हैं या एक जिस तरीके से कुछ लोग बिहेव करते हैं, एक कल्चर उसको माना जाता है शेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर डायनामिक एंड हेट्रोजेनस. जो लोग अलग अलग होते हैं उनके द्वारा अपने अपने द्वारा. हेट्रोजेनस मैंने हेट्रोजेनस मीन्स डिफरेंट. ठीक है. इसके दूसरी तरफ जो ट्रेडिशन है उसका मतलब होता है कि जिस तरीके से कुछ काम को किया जाता है, लाइक द वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ बिहेविंग और डूइंग समथिंग that has been used by the people in a particular group. For example, tradition. Indian traditions where we used to wear red colors. The girls used to wear red colors while they are getting married during their marriages. So that is a tradition. ओके. सो नेक्स्ट थिंग, द मेन वर्ड विच इज दैट इज द रिचुअल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रीति रिवाज या पंजाबी में बोलते हैं रीति रिवाज. सो इट मीन्स दैट हाईली ट्रेडिशनल सेरेमनी that has specific meaning for its performers. मीन्स को एक ट्रेडिशनल सेरेमनी होती है जिसका जो परफॉर्म कर रहे हैं उनकी जिंदगी में या उनके लिए बहुत ये चीज मायने रखती है. The sentence you can see on the screen, that is the most of the Indian customs and the ritual are as old as the origin of the earth. As old as the origin of earth is a kind of an idiomatic expression that I used in the sentence. इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे इंडियन कस्टम्स हैं, रिवाज हैं और रिचुअल्स हैं, इतने पुराने हैं जितने की अर्थ की एग्जिस्टेंस है. ऑरिजिन है यानी कि अर्थ की शुरुआत हुई थी, धरती की शुरुआत हुई थी. सो द रिचुअल का मतलब होता है रीति रिवाज इन पंजाबी, और इंग्लिश में बोलते हैं हाईली ट्रेडिशनल सेरेमनीज. नेक्स्ट वर्ड है सोशल मीम्स. सोशल मीम्स का मतलब होता है कि एक ना हैबिट होती है या कुछ पैटर्न्स होते हैं हमारी हैबिट में जो कि ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन. जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे कि एक लड़का और एक लड़की है जो अपने अपने बड़ों के पैर छू रहे हैं. सो एक तरीके की ये हैबिट है जो इंडियंस में पास ऑन होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर, और इट इज अ काइंड ऑफ अ पैटर्न इन विच वी गिव रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स. स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि इसका मतलब है कि एन एलिमेंट ऑफ अ कल्चर, एक कल्चर का एक पार्ट होता है या सिस्टम ऑफ बिहेवियर जो कि पास होता है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द अनदर बाय इमिटेशन और अदर नॉन जेनेटिक मीन्स. नॉन जेनेटिक मीन्स मतलब जो हमें अपने पिता पुरखी चीजों से तो नहीं मिले लेकिन हमने दुनिया से सीखी हैं वो कुछ चीजें. इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब है तो दूसरों से नकल करके वो चीज़ें, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें या तो हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, स्कूल में टीचर्स भी सिखा सकते हैं, या ये चीज़ें जो होती हैं जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ का एक पार्ट होती हैं. दैट इज सोशल मीम्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, पंक्चुअलिटी इज अ सोशल मीम अमंग इंडियंस. ठीक है. सोशल मीम मतलब एक हैबिट है लोगों में या एक सेट पैटर्न है जो कि उनके कल्चर का ही एक पार्ट है. नेक्स्ट थिंग इज द कल्चरल नॉर्म्स. नॉर्म का एक्चुअली मीनिंग होता है काइंड ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस. उसके लिए वर्ड एक कुछ सेट स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनके लिए वर्ड यूज कर लिया जाता है नॉर्म्स. सो द कल्चर नॉर्म्स आर द स्टैंडर्ड्स वी लिव बाय, जिनके साथ हम जीते हैं या जो हमारे साथ रहते हैं. जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो कि पर्सन इज जॉइनिंग हिज हैंड. इंडिया में नमस्ते करना और नमस्ते बुलाना while you are meeting someone or while you are taking a due from someone मीन्स जब आप उनसे जाने की आज्ञा ले रहे होते तब जाने के टाइम पर हम उनको नमस्ते बोलते हैं, या जब हम उनको मिलते हैं पहली बार तब हम उनको नमस्ते बोलते हैं. लाइक ग्रीटिंग विद टू palms together in a prayer like position over the heart with the head nodded slightly while speaking namaste is a cultural norm in India. इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ये बड़ी मैंने स्टेटमेंट बड़ी लिखी है कि नमस्ते को, नमस्ते जो बोलना है उसको कल्चर नॉर्म कहा जाता है.
तो दे आर द शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस एंड द रूल्स दैट गाइड बिहेवियर ऑफ पीपल विद इन सोशल ग्रुप। एक तरीके से ये शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अगर मैंने किया है तो वो भी करेगा, या अगर वो कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। ये एक तरीके से रूल्स होते हैं जो एक दूसरे को सोशल ग्रुप में हम लोग शेयर करते हैं। कल्चरल नॉर्म्स आर लर्नड एंड री फ्रॉम पेरेंट्स। ये सीखे जाते हैं और सिखाए जाते हैं, री, किसके द्वारा? पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स एंड अदर, और कुछ लोगों के द्वारा, वाइल ग्रोइंग अप इन अ सोसाइटी। जब हम एक समाज में बड़े होते हैं तो ये कल्चर नॉर्म्स जो होती हैं वो हमें सिखाई जाती हैं। जैसे हाउ टू कम्युनिकेट विद एल्डर्स, हाउ टू कम्युनिकेट विद योर यंगर वंस, प्यार से बात करना, बड़ों से आदर से बात करना, खाना कैसे खाना है, when we have to use our left hand, when we have to use our right hand, all such things। ठीक है, उठना बैठना बोलना चलना, ये सब जो चीजें हैं हमें एक सोसाइटी सिखाती है, दोज आर नोन एज कल्चरल नॉर्म्स। नेक्स्ट इज द वर्ड फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। फैब्रिक ऑफ सोसाइटी का मतलब होता है कि एक ऐसा ताना बाना जिसमें एक सोसाइटी मिलकर रहती है। ठीक है, फैब्रिक ऑफ सोसाइटी और सिस्टम इज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर जो होती है जिसमें सारे कस्टम और बिलीफ मिलकर इसको एक सक्सेसफुल सोसाइटी बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है कि क्राइम्स पर्टिकुलर अगेंस्ट माइनॉरिटी कैन टीयर अपार्ट द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। अगर किसी निम्न जाति के ऊपर या जो कम है प्रपोर्शन में उन लोगों के ऊपर अगर जुल्म होते हो तो ये जो चीजें हैं वो फैब्रिक ऑफ सोसाइटी को खत्म कर देते हैं। फैब्रिक ऑफ सोसाइटी मतलब एक तरीका जिसमें सोसाइटी में रहा जाता है। और ये तरीका बनाता कौन है? नीचे आप देख सकते हो मैंने लिखा है कि लॉ एंड जुडिशरी मेंटेन द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। ये जो राइट्स हैं हम लोगों के या हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये एक तरीके से मिलकर एक सोसाइटी का फैब्रिक बनाती हैं। सो द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी means a basic structure which makes it a very successful society। crime free society, crime free society जो है that is the part of the fabric of, it maintains the fabric of society। uh, Government is making its efforts to reduce the poverty in order to maintain the fabric of the society, ताकि रिच पुअर का कोई गैप ना रहे, पॉवर्टी अगर खत्म हो जाए, इट विल मेंटेन द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी, दैट व्हाट वी कैन से ओवर हियर। So that is the end of my these are the words of the this video vocabulary. If you find this very useful, please notify me through commenting in the comment section. I will be making more videos. uh, with I'll come with the part 2 section also in case अगर आपकी कोई और query है, so you can tell me that, तो मैं किसी उस topic के ऊपर आपको बहुत सारे और vocabulary words जो है उस चीज़ की मैं video बना दूंगा। Thank you so much guys for watching. Please like and subscribe my channel. I'll be coming with more videos. Thank you so much.